हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। और आज के इस सेशन के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में एक ही बारी में, यानी कि वन शॉट में डिटेल में चैप्टर खत्म भी कर दिया था, कहानी पढ़ ली थी, समझ ली थी बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है मिस्टर मनोहर मलगांवकर के द्वारा, ये हमारे राइटर हैं। तो आज के सेशन के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, समझने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको जो चैप्टर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी और आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हैं आज क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने के लिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले बेटा मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये सभी चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है ऑथर के बारे में। ठीक है, हम लोग हमारे चैप्टर के बारे में भी सब कुछ पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है। सो आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैप्टर की। ठीक है, हम लोग आज की क्लास के अंदर क्वेश्चंस एंड आंसर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे, ओके, डिस्कस करेंगे बेसिकली। चलो तो करते हैं फिर शुरू बिना किसी देरी के। सो ये है हमारे राइटर जिनका नाम है मिस्टर मनोहर मलगांवकर। ये नाम नहीं भूलना है बेटा आपको, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कब इनका जन्म हुआ था, नाम क्या है ऑथर का। और कई बार ये जो पैराग्राफ दिया होता है ना, इसको भी पढ़ लेना चाहिए, इसमें से भी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि इनकी फेमस स्टोरीज कौन सी हैं वो बता दो, या फिर ये किस चीज के लिए जाने जाते थे। ये अब हमारे मनोहर जी जो है वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते थे, फेमस थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया था कि चैप्टर में होता क्या है। तो आप लोग जानते हो ना कि हमारा जो चैप्टर है इसका जो मेन हीरो है वो है नानू काका, जो कि हमारे राइटर कौन है, मिस्टर मनोहर मलगांवकर। और ये जो कहानी है ये नरेट भी हमारे मनोहर मलगांवकर जी ही कर रहे हैं। नरेटर और राइटर एक ही व्यक्ति है। तो वो जो है ना वो बताते हैं, मिस्टर मनोहर जी हमारे लेखक जो है, नरेटर जो है, वो बताते हैं कि भाई मेरे मामा जी आए। ठीक है, मामा जी जिनको मेटर्नल अंकल भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो यानी कि मम्मी के भाई, वो आते हैं। ठीक है, दिल्ली किसी काम से। और हमारे मनोहर जी जो हैं वो बताते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं अंडर सेक्रेटरी के तौर पे एक मिनिस्टर के नीचे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं और ज्यादा बड़ा इनका औहदा होता नहीं है, इतनी बड़ी पोस्ट पे होते नहीं है ये। अब इनके जो मामा जी है नानू काका, वो आ रहे होते हैं क्योंकि उनको मिनिस्टर से कुछ काम होता है। अब क्या काम है क्या नहीं है वो तो वो किसी को भी नहीं बताते। अब वो आ रहे होते तो हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो नरेटर है, वो बड़े परेशान होते हैं कि मम्मी क्यों बुला लिया आपने, बोल दो ना कि हम यहाँ से कहीं चले गए हैं, हम नहीं है घर पे, मत बुलाओ, वो बहुत दिनों के लिए आएंगे। तो उनकी माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन रुकेंगे, इससे ज्यादा नहीं रुकने वाले। तो कहते हैं मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, यानी कि तो हफ्ता महीनों तक यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि मिनिस्टर तो किसी से मिलते ही नहीं है ऐसे 2-3 दिन में। वो तो अपना काम जो है ऐसे मिनिस्टर से मिलने का काम, ये तो कई महीने लग जाते हैं इनके चक्करों में, चक्कर काटते काटते दफ्तर के। तो ये कहते के साथ उनकी जो मम्मी है वो कहती है कि बेटा ये तुम जानते नहीं हो, अपने मामा को नानू काका है, वो ना सब चीजों का जुगाड़ जानते हैं, अगर वो सोच के आए मिलना है तो वो मिलकर ही जाएंगे। अब नानू काका की ट्रेन आती है, हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो नरेटर हैं, वो उनको लेने जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपने घर लेकर के आते हैं। सारा इंतजाम करने के साथ ही क्या होता है कि वो ना रास्ते में उन्हें बोलते हैं कि चलो भाई मुझे जल्दी से बताओ कब तुमने इंतजाम करा है मिनिस्टर से मिलवाने का। तो यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो कहते हैं मनोहर जी कि भाई मैं नहीं मिलवा सकता आपसे मिनिस्टर से, आपको मिनिस्टर से मैं मिलवा नहीं सकता, मेरी इतनी ऊंची पहुंच नहीं है, और अभी तो मैंने सिर्फ अपना काम शुरू ही किया है, मैं प्रोबेशन पर हूं, यानी कि मेरा काम परखा जा रहा है अभी, तो मैं परमानेंट भी नहीं हुआ इस जॉब पे, तो मैं आपको नहीं मिलवा सकता, बहुत ही मुश्किल है। तो कहते हैं कि ठीक है मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। तो वो क्या होता है कि अगले दिन ना उनको बोल देते हैं, उनकी मम्मी आग्रह करती है मनोहर जी से कि भाई आप छुट्टी ले लो, मामा जी आए हैं, इनको थोड़ा सा मदद कर दो इधर उधर। तो वो छुट्टी ले लेते हैं और उनको अगले दिन अपने मामा जी को लेकर के नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, जहां पे मिनिस्टर बैठते हैं। तो वहां पे वो लेकर के जाते हैं। अब क्या होता है कि नानू काका जो है वो बड़े गुस्से में ही वापस आते हैं बाहर, और गाड़ी में इंतजार कर रहे होते हैं हमारे मनोहर जी। तो वो देखते हैं तो नानू काका बड़े गुस्से में ऐसे कुछ बोलते हुए, इधर उधर थोड़ी बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए आते हैं, और वो गुस्से में आते हैं और तन आते हैं। और फिर उनका गुस्सा शांत होता है, फिर वो बोलने लगते हैं कि अरे भाई देखो क्या बदतमीजी है, मेरे को 2 घंटा यहाँ से वहां भगाते रहे, इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, इस दफ्तर से उस दफ्तर पे भगाते रहे, और बाद में मेरे को जाकर के बोला कि भाई 3 दिन बाद की तारीख मिल रही है मिनिस्टर से मिलने की, ऐसे थोड़ी काम होता है। अब वो घर जा ही रहे होते, रास्ते में उनको क्या मिलता है, रास्ते में कोई ना बहुत जोर से ऐसे हॉर्न बजाते हुए उनके बाजू से गुजरता है एक पीले रंग की गाड़ी में। तो नानू काका बोलते हैं कौन था ये बदतमीज। तो उतने में क्या होता है, उतने में जो मनोहर जी हैं वो कहते हैं अरे ये तो है रतिराम का बेटा।
है ना। ये सोहनलाल रतिराम जो है उनका बेटा है ये इसको कुछ काम वाम था हजरत बरकत अली से, ठीक है। इसको बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला था हजरत बरकत अली के थ्रू, अगर इसे काम मिल जाता तो फिर इसका तरक्की हो जाती, लेकिन इसे वो काम मिल नहीं पाया, किसी वजह से वो काम रह गया। तो अब यहाँ पर नानू काका के दिमाग में आती है तरकीब, और यहाँ इस पूरी कहानी में आप देखते हो कि किस प्रकार नानू काका जो है वो काफी ज्यादा ना बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, ठीक है। वो जुगाड़ू हैं, वो बहुत चालाक हैं, विटी हैं, उन्हें पता है अपना काम निकलवाना है, कैसे निकलवाना है। तो वो अपने बेटे को लेकर के, यानी कि अपने मनोहर जी को लेकर के, ठीक है, वो जाते हैं अगले दिन सोहनलाल के यहाँ पर, ठीक है। और वो सोहनलाल के यहाँ पर अगले दिन नहीं, वो तभी सोहनलाल के वहां जाते हैं। सोहनलाल के यहाँ जाकर के वो क्या करते हैं, सोहनलाल के यहाँ जाकर के ना वो इस तरीके से प्रिटेंड करने लगते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो हजरत बरकत अली के कितने पुराने दोस्त रहे हों, ठीक है। इस तरीके से बातें बातें चलने लग जाती हैं उनकी, और फिर उसके बाद क्या होता है कि सोहनलाल का ध्यान खिंच जाता है। जो सोहनलाल शायद नानू काका से मिलता भी नहीं, वो सुन करके कि अरे हजरत बरकत अली को जानते हैं, यानी कि मेरे बेटे का काम हो जाएगा, मेरे बेटा जो है उसे क्या हो जाएगा, उसको ना क्या कहते हैं एक बेटर पोजीशन, उसका बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, काम में तरक्की हो जाएगी उसकी। तो वो कहते हैं अरे हजरत बरकत अली को जानते हो आप? हाँ। तो वो आकर के बैठ जाता है और नानू काका से घंटों बातें करता है, बातों बातों में कहता है कि अरे आप इतने ही अच्छे दोस्त हो हजरत बरकत अली के, तो मेरे बेटे की थोड़ी सिफारिश लगाओ ना, उसको काम मिल जाना चाहिए, है ना। उस बेचारे का अच्छा खासा काम हो रहा था, लेकिन किसी ने चुगली कर दी तो काम बिगड़ गया। तो यहाँ पर नानू काका कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही दूंगा, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। लेकिन वहीं पर नानू काका कहते हैं कि अरे यार वो मिनिस्टर से तुम्हारा कुछ जान पहचान है क्या, क्योंकि यहाँ पर तो नानू काका मिनिस्टर से मिलने आए थे और सोहनलाल तो सिर्फ एक जरिया था मिनिस्टर से मिलने का। तो वहीं पर सोहनलाल बोलते हैं कि अरे मिनिस्टर वो तो बहुत ही खुद वो बहुत ही ऐसा ना शुक्रगुजार व्यक्ति है, मैंने उसको इतनी मदद करी, टिकट दिलाई इलेक्शन में और सब किया, और वो देखो बिल्कुल भी शुक्रगुजार भी नहीं है मेरा, है ना। मेरा जो बेटा है वो उसकी बेटी से, मिनिस्टर की बेटी से विवाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, लेकिन वो मिनिस्टर तो सोच रहा है कि वो किसी निन्नौर के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सारी जानकारी इकट्ठे करने के बाद, और वहां पे बातों बातों में सोहनलाल ये भी कहता है कि इनकी कैसे शादी होगी, मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कैसे करवाएगा, उनकी तो कुंडली भी नहीं मिली। यहाँ पे से जानकारी इकट्ठे करते हुए जो हमारे नानू काका है पूरी अपने अच्छे से दिमाग की पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पे से पूरा जुगाड़ फिट करते हुए, नाटक करते हुए, वो जैसे तैसे ज्योतिष बन करके पहुंच जाते हैं कहाँ पर, वेलफेयर मिनिस्टर के घर पर। और वहां पर इस तरीके से ढोंग करके आते हैं जैसे कि वो निन्नौर जो राज्य है जहाँ के राजकुमार से वेलफेयर मिनिस्टर जो है अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे, तो वो ऐसे एक्ट करके आते हैं जैसे कि भाई मैं ही वो ज्योतिष हूं और मैं बस ऐसे देखने वेखने आया था, जांच पड़ताल करने आया था और अब मैं जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होता है, वेलफेयर मिनिस्टर को जैसे ही पता चलता है कि अच्छा उस राज्य से क्या कहते हैं ये ज्योतिष आए थे, तो उनको लगता है कि अरे भाई मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, अच्छी बात है। तो वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे नानू काका तो वापस घर निकल लेते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर उनके घर उनसे मिलने आते हैं और उनका काम भी हो जाता है। और यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है और लास्ट में मनोहर जी कहते हैं कि भाई नानू काका कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो जानता हूं कि इन्होंने अपना काम तो निकलवा लिया, लेकिन किस काम से आए थे ये तो आज तक मुझे भी पता नहीं चला, कोई नहीं जानता। बस मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलेगा कि इन्होंने ढोंग किया था और ये झूठ बोल रहे थे, मैं देखना चाहता हूं उस दिन क्या होगा। खैर मैं वो देखने के लिए तो नहीं रहना चाहता वहां पर, लेकिन मुझे पता है कि नानू काका संभाल ही लेंगे। तो ऐसे हैं हमारे नानू काका और ये है हमारी पूरी कहानी जो कि है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। सो अब हम आते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज पर। तो सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, यानी कि इंस्टॉल्ड इन का मतलब है उनको कहां पर रखा गया था, उनको कहां पर रहने की जगह दी गई थी। तो वो गेस्ट रूम में दी गई थी, ड्राइंग रूम में दी गई थी, दूसरे बेडरूम में दी गई थी या वरांडा में दी गई थी, कहां पर उनको जगह दी गई थी रहने के लिए। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी बच्चे एक बार जल्दी से आंसर कर दें, ठीक है। सो बहुत ही आसान सा देखो क्वेश्चन है। तो आप जानते हो कि नानू काका को कहाँ पे रहने के लिए जगह दी गई थी, उनको ऑथर के बेडरूम में रहने की जगह दी गई थी, यानी कि हमारे मनोहर मलगांवकर का जो कमरा था उसी कमरे में उनकी मम्मी अपने मामा अपने भाई को सुला देती हैं, कहते हैं आप यहीं रुक जाना, और ऑथर को वरांडा में सोना पड़ता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलो तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑथर हैड टेकन, ऑथर ने कितने दिनों की छुट्टी ली थी नानू काका के आने की वजह से, है ना, ताकि उनकी भी मदद कर सके। तो उन्होंने 5 दिन की छुट्टी ली थी, 3 दिन की छुट्टी, 2 या 6 दिन की छुट्टी ली गई थी। सो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, देखो चैप्टर के बीच में से ही है ना, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बीच में से छोटी छोटी डिटेल्स अगर आपको याद हो तो ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे और बहुत आसान होता है आंसर करना। तो बताओ भाई कितने दिनों की छुट्टी ली गई थी ऑथर के द्वारा नानू काका
के आने पे कि भाई उनकी मम्मी कहते हैं ना जबरदस्ती जिद करके कह रहे भाई छुट्टी ले लो, नानू काका को भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी काम में, उनका काम जल्दी हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है बेटा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 दिन की छुट्टी वो लेते हैं, 2 days। क्योंकि नानू काका तो खुद ही 5 दिन 6 दिन के लिए तो आए ही नहीं थे, वो तो खुद ही 2-3 दिन के लिए आए थे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। जब भी नानू काका एक ऐसी इमरजेंसी में, एक ऐसी उनके पास ऐसा तत्काल में ऐसी इमरजेंसी आती थी जहां पर भाषा, है ना, तो उन्हें कुछ बोलना होता था, एकदम ऐसे इमोशंस भावनाओं से भर गए हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे, तो कौन सी भाषा पकड़ते थे? क्या वो अपनी इंग्लिश में बात करते थे, हिंदी में, अपनी मातृभाषा में, या संस्कृत में बात करते थे? सो बहुत ही इजी सा आंसर है यहाँ पर बेटा कि वो किस में, वो अपनी मदर टंग में आ जाते थे, है ना। मराठी में चटर पटर 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 करना चालू कर देते थे भाई, काफी अपशब्द देते हैं वो, है ना। जब उन्हें पता चलता है कि अरे ऐसे कर रहे हैं लोग, गलत कर रहे हैं मेरे साथ, इतना घंटों मुझे यहाँ पे से वहां घुमाया और फिर मेरा काम भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। अब नानू काका क्या बोलते हैं? नानू काका ना यहाँ पर कहते हैं, ये सवाल अगर आपको याद हो तो ये पता है कहाँ से पूछा गया है? नानू काका मनोहर से कहते हैं, हमारे राइटर से कहते हैं कि भाई देखो, हम जब सोहन लाल के घर गए थे तो उसका सेक्रेटरी हमसे इतने ऐसे उखड़े से तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि या एक रीजन देते हैं कि क्यों कर रहा था वो ऐसे बात, वो क्या रीजन है? क्योंकि इनके पास एक पुरानी गाड़ी थी, एक बिगर गाड़ी थी, एक छोटी गाड़ी थी, एक नई गाड़ी थी, क्या रीजन होता है ना। तो बोलते हैं ना कि भाई देखा तुमने वहां पर कि वो कितने गंदे तरीके से हमसे बात कर रहा था, हमें ज्यादा भाव भी नहीं दिया उसने, क्योंकि ये कारण था। तो क्या कारण वो बताते हैं। तो अगर आपको याद हो तो वो कहते हैं ना कि हमारी छोटी गाड़ी थी यार, है ना, पुरानी सी छोटी सी एक गाड़ी थी हमारे पास, इसलिए तो क्या कहते हैं कि अब अगर हमें वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाना है, बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, लगना चाहिए कि हम इंपॉर्टेंट लोग हैं, हम किसी जरूरी काम से आए हैं, है ना, तभी लोग हमें भाव देंगे। तो ये वो रीजन देते हैं नानू काका। चलो क्वेश्चन नंबर 5, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। अब नानू काका याद है जब वेलफेयर मिनिस्टर के घर जा रहे होते हैं वो नई गाड़ी लेने के लिए, नई गाड़ी नहीं एक्चुअल में वो क्या करना चाह रहे होते, वो बस एक ना बड़ी लंबी गाड़ी उनको चाहिए होती है ताकि ना वो इंप्रेशन अच्छा बना सके। ठीक है, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, इस चक्कर में वो गाड़ी जो है, गाड़ी का जुगाड़ करते हैं। तो गाड़ी का जुगाड़ करते समय वो एक चेक लिखते हैं, कितने रुपए का चेक लिखते हैं वो, जिसको फाड़ करके क्या करते हैं, कोट की पॉकेट में डाल देते हैं। तो वो कितने अमाउंट का था? वो 5,000 का चेक था, 2,000 का था, 1,000 का था, या फिर 500 रुपए का था? कितने रुपए का चेक लिखते हैं? तो बहुत ही आसान है बेटा, आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने देखा था ना, वो 1,000 का चेक लिखते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। वो फाड़ करके पॉकेट में डाल देते हैं, धोबी को दे देते हैं कपड़े, और फिर वहां पे जब जाते हैं कि अरे भाई हमें टेस्ट ड्राइव करना है, टेस्ट ड्राइव के नाम पर, और धोबी तभी भागा भागा आते, कहते हैं अरे मालिक इतने पैसे आपके पास, आपने यहाँ छोड़ दिए, और वो पूरे पैसे की प्रदर्शनी करते हुए कि अरे भाई बहुत पैसा है मेरे पास, उसको 2 रुपए दे देते हैं कि अरे जा तू भी क्या याद रखेगा, तूने ईमानदारी दिखाई। तो ऐसे पैसे की प्रदर्शनी करते हैं ताकि जो गाड़ी का डीलर है ना वो आसानी से अपनी गाड़ी जो है उनको दे दे कि हाँ जाओ टेस्ट ड्राइव पे, और वो टेस्ट ड्राइव के बहाने क्या करें, वो गाड़ी जो है लंबी सी बड़ी सी गाड़ी लेकर के वेलफेयर मिनिस्टर के घर चले जाएं, ताकि उसको थोड़ा सा दिखा देंगे हाँ भाई हम सच में ज्योतिष है, वो भी कहाँ के, निन्नौर के, है ना। तो ये उनका पूरा प्लान होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। वो क्यों आ रहे थे दिल्ली? लाल किला घूमना था, मिनिस्टर से मिलना था, किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था, या फिर गर्मियां बिताने के लिए आ रहे थे? तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों आ रहे थे वो दिल्ली? लाल किला देखने के लिए, कि लाल किला और इंडिया गेट घूमेंगे, कुतुब मीनार जाएंगे, इसलिए दिल्ली आ रहे थे, या क्या रीजन क्या था दिल्ली आने का? तो बहुत ही आसान है, पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है कि वो दिल्ली आ रहे थे मिनिस्टर से मिलने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, नानू काका वॉज ऑथर्स। अब नानू काका ऑथर के क्या लगते थे? भाई थे, पड़ोसी थे, मैटरनल अंकल थे, या फ्रेंड थे? क्या रिश्ता था, है ना, मनोहर मलगांवकर जी का नानू काका से? सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है गाइस, आप लोग बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हो कि वो उनके मामा लगते थे, मैटरनल अंकल जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नानू काका ट्रैवल्ड इन। नानू काका किस में ट्रैवल करके आते हैं? एसी क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, या फर्स्ट क्लास में? वो आकर के बताते हैं ना, तुरंत जैसे ही उनकी ट्रेन उतरती है तो वो आकर उन पीछे 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 टीटी चल रहा होता है, तो वो आकर के अपने भांजे भतीजा सॉरी हाँ, तो वो आकर के मनोहर जी को क्या करते हैं, मनोहर जी को बताते हैं ना कि अरे भाई देखो मेरे पास कौन सी टिकट थी, थर्ड क्लास की टिकट थी, याद है थर्ड क्लास की टिकट थी मेरे पास, लेकिन थर्ड क्लास में जगह नहीं थी, फिर भी मैं सेकंड क्लास में बैठ करके आया। तो वो कौन सी क्लास में ट्रेवल करके आते हैं? तो नानू काका सेकंड क्लास में ट्रेवल करके आते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन 9, नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज। अच्छा ये तो अभी हमने देखा ही, 1000, 100, 500 या 10,000, तो 1,000 का जो है वो ना इतने का चेक लिखते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बेटा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज, सबसे पहले वो आते के साथ किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं, है ना, उसके बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो कौन है वो दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिससे मिलने का वो प्लान करते हैं? तो बेटा बहुत ही आसान है, देखो पहले पढ़ लो ऑप्शंस, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। सो अगर आप लोगों को याद हो तो वो आते के साथ ही सबसे पहले किससे मिलने जाते हैं? वो पहले मिलने जाते हैं सोहन लाल से, ठीक है। दूसरा फिर वो कहाँ जाते हैं? सोहन, सबसे पहले तो देखो अगर एक तरीके से देखा जाए तो पहले वो मिनिस्टर से मिलने गए होते हैं, है ना, अगर आप ऐसे भी याद रखो तो पहले तो मिनिस्टर से मिलने गए तो फिर मिल नहीं पाते ना, वहां पे चक्कर खाते रह जाते। तो पहला व्यक्ति जिससे मिलते हैं वो होता है सोहनलाल रतीराम, ठीक है, जो कि पार्टी का बॉस होता है ना। और अब क्या होता है फिर सेकंड नंबर पे सोहनलाल से पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद वो क्या करते हैं? सेकंड नंबर पे जिससे मिलने जाते हैं वो होता है वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये याद रखना कि कैसे पहले किससे मिले फिर किससे मिले। चलिए तो अब ये 10 क्वेश्चंस करने के बाद अब जरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से। सो हु वाज कमिंग टू विजिट नरेटर, है ना, हमारे जो मनोहर मलगांवकर जी हैं उनकी फैमिली में कौन आ रहा था परिवार में उनसे मिलने के लिए? तो नानू काका आ रहे थे मिलने के लिए, है ना, इजी है। सो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस वन मार्क में आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये आप ये वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अभी अपन आगे भी करेंगे थोड़े से लॉन्ग वाले। सो हाउ लॉन्ग वॉज नानू काका टू स्टे विद द नरेटर्स फैमिली, कितने दिनों के लिए नानू काका रहने के लिए आ रहे थे नरेटर के साथ और उसके परिवार के साथ? सो नानू काका 2 या 3 दिन मैक्सिमम, है ना, वो कहते हैं ना कि 2 दिन वरना मैक्सिमम 3 दिन रुकने आया हूं मैं, तो 2 से 3 दिन के लिए रुकने आते हैं वो। अगला क्वेश्चन है हाउ इज द नरेटर रिलेटेड टू नानू काका, नरेटर और नानू काका का आपस में संबंध क्या है? तो नरेटर जो है उनकी मम्मी के भाई हैं नानू काका, यानी कि उनके मेटर्नल अंकल हैं, है ना। तो आप यहीं पे यही लिखोगे कि मदर्स ब्रदर, है ना, नानू काका इज हिज मामा लिख दो, वरना ज्यादा बेटर क्या होगा? मेटर्नल अंकल। मेटर्नल कैसे लिखते हैं? MATER, मेटरनल, मेटर्नल अंकल। तो ये होती है स्पेलिंग, आप मेटर्नल अंकल लिख सकते हो, बता सकते हो कि मम्मी का भाई, ठीक है। चलो हु वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, किससे मिलने जाने वाले थे? वेलफेयर मिनिस्टर से, है ना, पहले सोहनलाल से मिलते हैं फिर मिनिस्टर से जाकर के मिलते हैं, ये तो हमने देखा ही। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? अब यहां पर देखो नाम बदल दिया है, कंफ्यूज मत होना। वो क्या कह रहे हैं, नानू काका ने कौन सा नया किरदार दिया था अंडर सेक्रेटरी को? तो अंडर सेक्रेटरी कौन है? हमारे नरेटर ही तो हैं। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा चैप्टर आ गया, अंडर सेक्रेटरी कौन है, अरे ये तो कहानी में था ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अंडर सेक्रेटरी तो उनका क्या है? उनकी नौकरी, उनका पेशा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि अंडर सेक्रेटरी, यहाँ पे मनोहर हमारे नरेटर की बात हो रही है, तो क्या उनको देते हैं? वो उनको बोलते हैं कि तुमको क्या बनना पड़ेगा? तुमको मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा, ठीक है, मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं पीछे ज्योतिष बन के, तुमको मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। तो वो ये रोल देते हैं। तो आप यही लिखोगे, द न्यू रोल नानू काका गेव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले वॉज दैट ऑफ अ लिवरीड शॉफर, ठीक है, ओके। चलो This tie and collar business is no good these days. What did नानू काका mean to say? जब नानू काका ये कहते हैं ना कि ये टाई और कॉलर का जो बिजनेस है, ये जो धंधा है, ये तो ज्यादा अच्छा नहीं है आजकल के दिनों में, तो यानी कि ये कहने का क्या मतलब होता है? सो टाई और कॉलर से पता है उनका क्या मीनिंग होता है? उनका ये मतलब होता है कि देखो जो पहनावा तुम पहन करके जा रहे हो ना, टाई कॉलर ऐसे लगा लुगू करके, ये सब नहीं चाहिए हमको। मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, जो क्या कहते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूं, तो हमें क्या, मैं तो वहां के राजकुमार का, निन्नौर के राजकुमार का ज्योतिष बन के जा रहा हूं ना, तो मुझे जोधपुरी कॉलर वाला जैकेट ये सब पहनना पड़ेगा, टाई और कॉलर नहीं। तो वो कपड़ों से रिलेटेड बोलते हैं ये बात। तो इस वाक्य से, इस कथन से उनका ये मतलब होता है, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। सो उनका ये मतलब होता है कि नानू काका बोलते हैं कि भाई देखो, अगर दैट वियरिंग टाई एंड कॉलर वॉज फॉलिंग आउट ऑफ फैशन, कि टाई और कॉलर पहनना फैशन से पीछे हटता जा रहा है, ठीक है, अब ये चीज इतनी फैशनेबल नहीं है, फैशन में कम होती जा रही है। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, वाई? अब अंडर सेक्रेटरी बार बार बोला जा रहा है, बेटा अंडर सेक्रेटरी कौन है? मनोहर मलगांवकर जी ही हैं हमारे लेखक। तो कह रहे कि जो लेखक है हमारे, वो हमेशा नानू काका की हर एक आदेश का पालन करते थे, जबकि उनका मन भी नहीं था। क्यों? तो आप क्या बताओगे कि देखो, क्योंकि पहले तो आप ये लिख सकते हो सिंपल, क्योंकि वो उनके अंकल भी हैं, तो नहीं भी मन कर रहा होगा, बट फिर भी आउट ऑफ कर्टसी, है ना, आप इज्जत करते हो, आप
ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई ये मेरे मामा हैं, मेरी मम्मी के भाई लगते हैं, रिस्पेक्ट के नाते, है ना, इस वजह से वो कर रहे थे, उनका मन नहीं था बट वो फिर भी कर रहे थे उनके लिए वो सारे काम। तो आप यही लिखोगे कि भाई अंडर सेक्रेटरी, या फिर आप ये लिख दो कि नरेटर जो है हमारे, वो क्या करते हैं, वो नानू काका को इसलिए उनका बात मान रहे होते हैं क्योंकि कर्टसी और ह्यूमिलिटी के वजह से। नानू काका उनके मम्मी के भाई होते हैं, मैटरनल अंकल होते हैं, तो वो रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये कार्य कर रहे होते हैं। सिंपल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड, इससे क्या मतलब होता है? देखो थोड़ा सा अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो आप कैसे आंसर करोगे? अब वो क्या बोलते हैं कि टाई कॉलर बिजनेस अब इतना अच्छा नहीं है, तो उससे क्या मतलब है? अगर शॉर्ट में आते तो आप इतना लिख दो कि उनका ये मतलब होता है कि ये फैशन में नहीं है। लॉन्ग में आते हैं तो कैसे लिखोगे? तो लॉन्ग में अगर आता है तो आप इस तरीके से लिखोगे कि वो नानू काका ऐसी सभी बातें, ये जो बातें कही है नानू काका ने, वो ये बातें क्यों कहते हैं? वो ये बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो तुम अब टाई और ये कॉलर और कोट वोट पहन के जा रहे हो, ये नहीं है। जहां पे मैं जा रहा हूं वहां पे हमारे ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। वो क्या निन्नौर के महाराजा के यहाँ पर महाराजा के को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, क्योंकि एक्चुअल में वो वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं, बट क्या बन के जाते हैं कि भाई मैं तो निन्नौर के महाराजा का ज्योतिष हूँ, तो वो बन के जाते हैं। तो टाई कॉलर पहन करके, बूट शूट कोट पैंट डाल करके नहीं, है ना। वो जब ये वाली लाइन कहते हैं कि अब ये सब चीजें अच्छी नहीं है इन दिनों, तो उनका मतलब ये होता है, शॉर्ट में कह देना कि फैशन से बाहर है, लेकिन लॉन्ग में समझा देना कि वो इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं कि भाई महत्व ज्यादा किसका है, जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है वो ज्यादा है ट्रेडिशनल कपड़ों का, पुराने टाइप के कपड़ों का, ठीक है, बंद गले वाले या जोधपुरी कोट का, पगड़ी का, है ना। वाइल मीटिंग अ मिनिस्टर और अदर वीआईपीज, जब आप किसी मिनिस्टर से मिलने जाते हो तो इस तरीके के कपड़े पहन करके जाना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे थे। टाई और कॉलर जो है वो इस उद्देश्य के लिए सही नहीं है हमारे नानू काका के हिसाब से, है ना, कि ऐसे जब ये जगहों पर जब आप किसी ऐसे मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो तो अब ये चीजें सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ज्यादा महत्व पुराने कपड़ों का होता है, आप इन कपड़ों में जाओ, तो वो ये कहना चाहते हो, तो उनका ये मतलब होता है। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहनलाल रतिराम? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोहनलाल रतिराम को कैसे इंप्रेस करते हैं। सोहनलाल रतिराम वही व्यक्ति है जो उनसे मिलने भी नहीं आता शायद, क्योंकि उनका सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटरी क्या कहता है आप किस काम से आए हैं, और जो यहाँ पर हमारे नानू काका है वो कुछ बनाने लग जाते हैं कि अरे वो तो मैं आया था जमींदारों के कॉन्फ्रेंस के चक्कर में, ये वो कहानी बनाने लग जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, और लास्ट में वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी कहता है कि देखो आपके पास अपॉइंटमेंट तो है नहीं, मैं जाके पता करता हूँ कि आप मिल भी सकते हो या नहीं, है ना, मैं पता करके आपको बताता हूं, अगर आप मिल पाओगे तो ठीक है, वरना मुश्किल ही है मिलना, ऐसे कहता है। पर फिर भी वो सोहनलाल को इंप्रेस कर देते हैं, सोहनलाल एकदम उनकी बातों में आ जाता है, खुश हो जाता है कि नहीं, और सारी बातें बता देता है वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, और इतनी सारी बातें शेयर करता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? तो अब यहाँ पर देखो, आप सीधा से बताओगे, नानू काका ना स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज वीआईपी स्टेटस इन अ वेरी लाउड वॉइस। नानू काका खुद ही अपने बारे में, उनको क्या, नानू काका को आवाज आ रही होती है कि साइड वाले कमरे में हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही है, सोहनलाल वहीं बैठा है, तो वो अपना जितना भी ये बातें होती है ना, कह रहे मैं तो भाई बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत वीआईपी हूं मैं, तो वो बहुत जोर जोर से बात करने लग जाते हैं ताकि उसके सोहनलाल के कानों तक वो बात पहुंच सके। तो वो ऐसे बोलने लग जाते कि अरे मैं तो देखो आज क्या है दिन, आज ट्यूसडे है, अरे सोचो आज संडे को ही मैं बेरूट में था, लग रहा है संडे को मैं बेरूट में था, नहीं ना देखो आज मैं यहाँ आ गया, अरे अगर हजरत बरकत के ऊपर छोड़ा होता तो वो तो मुझे आने ही नहीं देता, है ना, वो तो मुझे वहीं रखे रखता, अरे वो तो मेरा इतना पुराना दोस्त है। वो ऐसे बातें ऐसे करने लग गई कि उसका ध्यान खिंच जाए, है ना, वो इंप्रेस हो जाए, ठीक है, सो दैट सोहनलाल कुड हियर। तो वो क्या, वो अपने ना कितने वीआईपी हैं, वो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना, उनका स्टेटस कितना अच्छा है, वो बहुत ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं ताकि सोहनलाल सुन सके। और वो सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉरेन टूर के बारे में, कह रहे मैं यहाँ गया वहां गया। फिर वो अपनी बात करने लगते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में कि उनका कॉन्टैक्ट, उन कितने अच्छे पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स के साथ वो संबंध में है। फिर वो बात करने लगते हैं हजरत बरकत अली के बारे में जो कि एम्बेसडर है, और इस टोन में बात करते हैं जैसे कि भाई ये तो बेस्ट फ्रेंड्स चड्डी बड्डी यार हूं। और इस प्रकार सोहनलाल इंप्रेस हो जाता है हमारे नानू काका से, क्योंकि वो सोच बैठता है कि ये तो जानते हैं, ये तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, मेरा काम तो प्रॉपर बन जाएगा, मेरे बेटे की सिफारिश लगा देंगे ये। सो इस प्रकार सोहनलाल को इंप्रेस करने में पूरे क्या रहते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं, सफल रहते हैं हमारे नानू काका। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा ये भी आ सकता है कि नानू काका किस प्रकार वेलफेयर मिनिस्टर से मीटिंग अपनी
जुगाड़ से सेट करवा लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है ना वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस में कि किस प्रकार नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर को मिलते हैं, तो उसमें पूरा जो ताम झाम उन्होंने रचा वो पूरा आप लिखोगे। और कहां से शुरू करोगे आप? यहां से शुरू करोगे कि पहले वो ऑफिस जाते हैं, जब वहां से उन्हें पता चलता है 3 दिन बाद की तारीख मिल रही है मिनिस्टर से मिलने की, तो वो रास्ते में जा रहे होते हैं, रतिराम मिलता है। फिर वहां से उनको जानकारी मिलने के बाद वो सोहनलाल के पास जाते हैं, और सोहनलाल को कैसे पटाते हैं, कैसे उससे बातें करते हैं, वो सब आप बताओगे। फिर उसके बाद आप बताओगे सोहनलाल से जानकारी पाने के बाद वो जाते हैं शाम को, कैसे वो गाड़ी का इंतजाम करते हैं, बड़ी गाड़ी का, वो आप लिखोगे। और उसके बाद वो बड़ी गाड़ी को लेकर के कपड़े वपड़े बदल के, वेशभूषा बदल करके वो कैसे वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या बात होती है। और उसके बाद फिर आप ये लिखोगे कि इस प्रकार वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो इनके घर खुद इनसे मिलने आते। तो आप प्रॉपर तरीके से बेटा सारी चीजें डिस्क्राइब करोगे इसमें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आने वाला। तो आप ये चीज बताएंगे, ठीक है, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। सो ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सोहनलाल से कैसे उसको कैसे इंप्रेस किया और वेलफेयर मिनिस्टर से कैसे मिल पाए, ठीक है। चलो अगला, हाउ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स, सॉरी व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स प्लेस। तो सोहनलाल रतिराम की जगह पर उन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी इकट्ठी करी? तो वो क्या इकट्ठी करते हैं जानकारी? वो वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि उसी से मिलना होता है, ठीक है। तो वो ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो नानू काका कलेक्ट करते हैं रतिराम की जगह पर, वो ये होती है कि जब रतिराम के बेटा शादी करना चाहता था वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से, तो वो उस रिश्ते को इसलिए ठुकरा देते हैं, क्यों, है ना, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं वो चाहते होते हैं कि उनकी बेटी का विवाह हो किससे? निन्नौर के राजकुमार से। और दूसरी, पहले तो उन्हें यह समझ में आ गया कि ठीक है, तो इन दोनों की आपस में इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये अपने लड़के का विवाह उससे करवाना चाहता है वेलफेयर मिनिस्टर से, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर एक किससे? एक राजकुमार से अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहता है। तो होता क्या, अब ये जानकारी के बाद दूसरी जानकारी वो इकट्ठी करते हैं कि क्या है कि ये जो है ना, ये जो वेलफेयर मिनिस्टर है, ये वेलफेयर मिनिस्टर को रतिराम अगले बार तो टिकट भी नहीं दिलवाएगा, ठीक है, क्योंकि रतिराम ने उनके लिए कुछ अच्छा किया, सोचा कि हमारे बच्चों की शादी वादी हो जाएगी, बट वेलफेयर मिनिस्टर एकदम पलट गए। और दूसरी आप ये भी लिखोगे कि ये भी वो बात करते हैं कि भाई, है ना, एक और एक लॉन्ग में आते तो एक और चीज ऐड कर देना कि एक और जानकारी उनको ये मिलती है कि अभी ना ही तो वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी और राजकुमार, निन्नौर के राजकुमार की कुंडलियां जो हैं वो भी आपस में नहीं मिली होती, तो वो अभी इस चीज का भी इंतजार कर रहे होते हैं। तो यहीं से वो ये पॉइंट उठा करके खुद ही ज्योतिष बन के चले जाते हैं, ठीक है। अगला, हु इज अ प्रिंस, राजकुमार कौन है? डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, क्या अभी भी हमने देखे हैं कुछ ऐसे राजकुमार हमें भारत में देखने को मिलते हैं? और अगर हाँ, तो डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज, क्या उनको अभी भी वही क्या कहते हैं सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो पहले मिला करती थी? तो देखो, प्रिंस कौन होता है? वो राजा का बेटा होता है ना, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जो राजा है उसके बेटे को प्रिंस बोलते हैं, है ना। और वो क्या है? वो अगला क्लेमेंट आप कह सकते हो कि वो अगला दावेदार होता है कि राजा के बाद वही राजा बनेगा। अब जो है, अब हमारे पास तो कोई ऐसे राजा या राजकुमार रहे नहीं भारत में, लेकिन हाँ कुछ कुछ देशों में है और उनको अभी भी वही सारी क्या कहते हैं उनको, हाँ, लेकिन कुछ कुछ देशों में राजकुमार है, जैसे इंग्लैंड में है ना, लेकिन उनको अब वैसी सारी चीजें और वैसी सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जैसी पहले मिला करती थी। अब सरकार के हाथ में ज्यादा डिसीजंस, निर्णय लेना रहता है, ठीक है। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, और आई होप कि बेटा ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और अब इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा जो है वो खत्म हो गया है, उसकी पूरी तैयारी मैंने आपको करवा दी है। सो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, जहां पर हम करेंगे आपकी चैप्टर नंबर 3 हो गया ना, तो अगली क्लास में हम करेंगे पोम नंबर 3 भी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पोम नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलती हूं मैं अब आपसे अगले सेशन में। इस वीडियो को अपने बाकी सभी बिहार बोर्ड के क्लास 12th स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।